हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम गोविंद, आप देख रहे हो अपना चैनल ऑल इज वेल। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आईआईटी गुवाहाटी में पीएचडी एडमिशन के बारे में। तो दोस्तों, आईआईटी गुवाहाटी में आप लोग पीएचडी एडमिशन ले सकते हैं, उसकी नोटिफिकेशन आ रखी है, तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जानेंगे इस वीडियो में पूरे डिटेल में हर एक चीज़ के बारे में। तो पहले मैं बता दूं दोस्तों, यदि आपने पहले मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी रूपर, आईआईटी बॉम्बे और बहुत सारे आईआईटीज़ के मैंने पीएचडी एडमिशन और एमटेक एडमिशन मैंने बहुत सारे एनआईटीज़ के बना चुका। तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करें, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या फिर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत सारा वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं आज हम लोग आईआईटी गुवाहाटी में पीएचडी एडमिशन के बारे में। तो हम लोग बात करते हैं पहले, इसमें हम लोग रेगुलर एंड पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। बात करते हैं रेगुलर एंड फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम की। तो इसमें आपको इंस्टीट्यूशनल स्टाइपेंड भी आपको मिलता है और साथ ही साथ आपको और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप भी आपको प्रोवाइड की जाती है। तो और भी डिटेल में जानने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट आईआईटी गुवाहाटी के आप जा सकते हैं, वहाँ चेक कर सकते हैं। आईआईटी गुवाहाटी में डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं यदि आपने बीटेक या बीडेस आपने कर रखा है आईआईटी से विथ 8 CGPA ऑन 10 पॉइंट स्केल में, तो आप डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम एमए या एमएससी कर रखा है आईआईटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट पीएचडी के लिए। या फिर आप स्पॉन्सर्ड एंड फुल टाइम प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें यदि आपने किसी भी प्राइवेट फर्म, गवर्नमेंट फर्म या फिर सेमी गवर्नमेंट फर्म से R&D ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए हैं, तो आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं आईआईटी गुवाहाटी में। या तो आप एम्प्लॉयड एंड पार्ट टाइम कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए आईआईटी गुवाहाटी में। या फिर आप सेल्फ फाइनेंस एंड फुल टाइम कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं आईआईटी गुवाहाटी पीएचडी प्रोग्राम में। या फिर आप प्रोजेक्ट स्टाफ एंड पार्ट टाइम कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रेजेंट वर्किंग होना चाहिए या फिर स्पॉन्सर्ड होना चाहिए R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में आईआईटी गुवाहाटी से। तो जिस तरह से आप बहुत सारे प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आप एलिजिबल हैं और जिसमें आपका इंटरेस्ट, आप अप्लाई कर सकते हैं आईआईटी गुवाहाटी में पीएचडी प्रोग्राम के लिए। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं हम लोग किस किस फील्ड में हम लोग पीएचडी एडमिशन ले सकते हैं। तो बात करते हैं पहले हम लोग CSE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप एरिया ऑफ रिसर्च भी आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। फिर बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ एरिया ऑफ रिसर्च भी आप चेक कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। फिर हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम लोग पीएचडी कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है, और एरिया ऑफ रिसर्च भी साथ ही साथ आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग कर सकते हैं, और एरिया ऑफ रिसर्च आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं। फिर बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग में आप लोग कर सकते हैं। फिर केमिकल इंजीनियरिंग में आप लोग कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप पीएचडी इन डिज़ाइन भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एरिया ऑफ रिसर्च या एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं यदि हम लोग साइंस की, तो आप पीएचडी इन साइंस जैसे कि फिजिक्स में आप कर सकते हैं पीएचडी। फिर केमिस्ट्री में आप कर सकते हैं, और मैथमेटिक्स में भी आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसके एरिया ऑफ रिसर्च भी आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस की, तो आप पीएचडी इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस भी आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसके वीडियो पॉज करके आप एरिया ऑफ रिसर्च आपके मोबाइल स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। या फिर आईआईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, आईआईटी गुवाहाटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाकर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं कुछ इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच की, तो आप जैसे पीएचडी इन एनर्जी आप कर सकते हैं, पीएचडी इन एनवायरनमेंट आप कर सकते हैं, पीएचडी इन नैनो टेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं, पीएचडी इन रूरल टेक्नोलॉजी भी आप कर सकते हैं, और पीएचडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आप कर सकते हैं। तो साथ ही साथ एरिया ऑफ रिसर्च आप मोबाइल ऑफ स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप डिटेल में आपको एरिया ऑफ रिसर्च आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो हर एक फील्ड में, जैसे पीएचडी इन इंजीनियरिंग यदि आप करना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ी अलग रहेगी। पीएचडी इन साइंस करना चाहते हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ी अलग रहेगी, और पीएचडी इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस करना चाहते हैं तो इससे ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज होते रहेगी, थोड़ी सी बस चेंजेस है परसेंटेज में। तो हम लोग देख सकते हैं, एक एक करके हम लोग बात करते हैं इस बारे में। बात करते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर अप्लाइंग पीएचडी इन इंजीनियरिंग की। तो आप यदि आपके पास मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग है, या फिर एमटेक आपने कर रखा है, मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी, या फिर मेडिकल साइंस, और या फिर वेटनरी साइंस, या फिर फार्मेसी की रिलेवेंट डिग्री है विथ मिनिमम 6 CGPA या फिर 60% मार्क्स यदि है आपके पास मास्टर्स डिग्री में इन सब फील्ड में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग के लिए। फिर आपने 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम कर रखा है, बीटेक या BE कर रखा है, या फिर मेडिकल साइंस MBBS आपने कर रखा है इन रिलेवेंट फील्ड विथ 7 CGPA या फिर 70% मार्क्स के साथ, विथ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए मैनेजमेंट में, साइंस में, दैट इज़ फाइनेंस, और MBA इन फाइनेंस स्पेशलाइजेशन आपके पास होनी चाहिए। तो आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं आईआईटी गुवाहाटी में।
आप पीएचडी इन डिज़ाइन अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास एमआर्क या फिर एमडेस डिग्री होनी चाहिए, या फिर और एमटेक या एमई डिग्री होनी चाहिए विथ रिलेवेंट ऑफ CGPA 6 आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल, या फिर एटलीस्ट 60% मार्क्स आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री इन अप्लाइड आर्ट्स या फिर इकोनॉमिक्स या फिर फाइन आर्ट्स या फिर साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या ऑक्यूपेंसी सेफ्टी में होनी चाहिए। तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम इन डिज़ाइन के लिए। पीएचडी इन साइंस अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री इन साइंस विथ 6 CGPA या फिर 60% मार्क्स होनी चाहिए मास्टर डिग्री में, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग एमटेक या एमई होनी चाहिए, या फिर एमडेस मास्टर्स इन डिज़ाइन आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी इन साइंस के लिए। तो दोस्तों बात करते हैं, यदि आपने पीएचडी के लिए अप्लाई कर रखा है तो एक रिटन टेस्ट और एक ऑनलाइन इंटरव्यू से आपको गुजरना पड़ेगा आईआईटी गुवाहाटी में पीएचडी एडमिशन लेने के लिए। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी ऑनलाइन इंटरव्यू की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बायो साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपको 1 से 7 दिसंबर के बीच में इसकी ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी। फिर बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री और सिविल इंजीनियरिंग की, तो उसकी अभी तक डेट नहीं दी गई जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और फिर बात करते हैं CSE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की, तो उसकी 7 और 8 दिसंबर में इसकी ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट कराई जा सकती है। फिर बात करते हैं हम लोग डिज़ाइन की, पीएचडी इन डिज़ाइन या फिर पीएचडी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, और ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस की भी अभी तक डेट अनाउंस नहीं की गई है दोस्तों ऑनलाइन की, लेकिन आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो 7 और 8 दिसंबर की इसकी भी रखी गई है। फिर फिजिक्स की भी रखी गई है 8 और 9 दिसंबर 2020 की, तो इसकी ऑनलाइन इंटरव्यू होगी। और साथ ही साथ इसकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इसकी भी डेट अनाउंस नहीं की गई है। फिर बात करते हैं सेंटर ऑफ इन्वायरमेंट और सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी की, तो इसकी भी डेट अनाउंस नहीं की गई है। और साथ ही साथ बात करते हैं सेंटर फॉर रूरल टेक्नोलॉजी की, तो इसकी 1 से 4 दिसंबर 2020 के बीच में इसकी ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, और इसकी जितने भी बेसिक सेलेक्शन प्रोसीजर है आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाकर विजिट कर सकते हैं, या फिर मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हैं, आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की आईआईटी गुवाहाटी में पीएचडी एडमिशन के लिए। तो अब ये प्योरली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। और बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की, तो यदि आप SC ST PWD कैटेगरी में आते हैं तो आपको ₹150 पे करना पड़ेगा। यदि आप जनरल EWS या OBC नॉन क्रिमिनल में आते हैं तो ₹300 आपको पे करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म के तौर पे। यदि आप ट्रांसजेंडर कैटेगरी में आते हैं तो आप ₹150 पे करेंगे। और यदि आप जितने ऑल फीमेल्स कैंडिडेट के लिए ₹150 रखी गई है। तो इस तरह से आप स्क्रीन पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं आईआईटी गुवाहाटी में पीएचडी एडमिशन की लास्ट डेट की, तो इसकी लास्ट डेट 10 नवंबर 2020 रखी गई है टिल 5 PM तक। तो 10 नवंबर 2020 से पहले आप अप्लाई कर दें टिल 5 PM तक, उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, इसकी पोर्टल क्लोज हो जाएगी। तो दोस्तों यदि आप इंटरेस्टेड है तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा आईआईटी गुवाहाटी में पीएचडी एडमिशन के कैसे आप ले सकते हैं और किस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करते हुए जाए, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन हिट कर ले और नोटिफिकेशन बेल बटन हिट कर ले, जिससे आपको इंस्टेंट अपडेट मिलती रहेगी। तो दोस्तों यदि आपको कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं जल्द से जल्द कोशिश करता हूँ आपको रिप्लाई देने का। या फिर आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट आईआईटी गुवाहाटी के जा सकते हैं, वहाँ पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। ऑल इज वेल, गुड लक।